प्रचार प्रसार तमाम चुनौतियों के बीच में बड़ी जीत हासिल हुई है, किसको श्रेय देते हैं आप इसका? मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को श्रेय देता हूँ इस बात के लिए जो टिकट मिला है। टिकट नहीं मिलता तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाता, मेरी पत्नी। दूसरी चीज़ ये श्रेय सबसे पहले मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस संगठन और जो कार्यकर्ता होते हैं और जनता ये चुनाव लड़ाती है और ये चुनाव जिताने का काम जनता का होता है। नेता तो सिर्फ टिकट देते हैं, जिताती है जनता और संगठन। तो हमारे जनता ने भी साथ दिया और संगठन ने भी साथ दिया और इतना साथ दिया कि जो लोगों को जो लोग कहते थे तमाम तरीके की बातें करते थे वो सारी बातें समाप्त कर दी। जो उल्टी सीधी बातें कहते थे कि उनने कि जे आएंगे वो करेंगे, तो सारी इटावा की नगर की महान जनता ने वो चीज़ जवाब दे दिया है कि वो इतनी बड़ी जीत दे दी उन विरोधियों को, उनके तोते उड़ गए। जो बातें करते थे उन बातों के बिल्कुल तोते उड़ा दिए जनता ने। और पूरे प्रदेश में हो सकता है कि नंबर 1 की नगर निकाय की नगर पालिका की जीत, नगर पालिका की सबसे बड़ी जीत है उत्तर प्रदेश। इतने बड़े मार्जिन से जीत। जी। आपको क्या लगता है कि प्रत्येक समाज ने वोट किया होगा, सबकी की अपेक्षाएं भी अब आपसे होंगी, नहीं, खरे उतरेंगे कैसे? हम आपको बताएं कि देखो चेयरमैन तो मेरी पत्नी है, उनको राइट है कलम से। मैं इतना जानता हूँ जैसे आदरणीय डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी मैनपुरी में, सारे वर्ग सारी जातियों ने उन्हें वोट दिया था। किसी भी जातियों की पोलिंग होगी, मैं इसी प्रकार इटावा नगर पालिका की जनता ने हर अपने बूथ पर जिताने का प्रयास किया। जनता ने, जो लोग वैसे लोग थे उनका भी बहुत ज़्यादा श्रेय है, जो लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे बहुत ख़राब थे। तो उनके चेहरे की वजह से मुझे जनता ने वोट दिया है। जो कहीं कमी थी वो जनता ने पूरी कर दी। जब वो लोग विपक्ष में लगे तो जनता ने सोचा कि इनसे तो अच्छे यही व्यक्ति हैं, उसका ये रिजल्ट मिला है। हमें कई लोगों ने बताया कि कुछ लोग आए, ऐसा किया वैसा किया, इसलिए हम लोग और ताकत से लगे। तो ये जनता ने चुनाव लड़ाया। विकास के नाम पर जो आपकी जीत हुई है, जी। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्या लग रहा है कि इटावा के नाम से कहीं ना कहीं कोई विकास की कोई दिक्कत है? सरकार से कुछ नहीं होता है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि काम ना हो। ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर है। आप 2-4 बार लखनऊ जाइए, कहीं अपने संबंधों को ढूंढिए, तो ऐसा नहीं कि कोई काम रुके जनता का। अभी डिप्टी सीएम इटावा आए थे चुनाव के समय में, कई बातें कह के गए थे, भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी, किसके बाद की? तो मैंने पहले भी बोला कि भ्रष्टाचार की जांच तो होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है, जांच होनी चाहिए। यदि भ्रष्टाचार किया होगा तो सामने आएगा। जनता ने जो उम्मीदें आपसे बांधी हुई है किस तरह से खत्म करने की कोशिश? मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मेरी पत्नी उन प्रयासों पर, जो मैंने कार्य उम्मीद थी, जो ये कार्य मुझे कराना है और ये कार्य होना चाहिए नगर की जनता के लिए। जैसे 9 बार वाला हमारी पत्नी ने बताया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पोस्टमार्टम हाउस पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ भीड़ पहुंच जाए तो वहाँ एक एसी हॉल होना चाहिए, बड़ा हॉल होना चाहिए, कम से कम आदमी सर तो छुपा सके उसके लिए। नगर पालिका का अपना ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ एक अतिक्रमण जाम की समस्या बड़ी नहीं जाती है, शहर में काफ़ी जाम लगता है। नहीं, मैंने जब पिछली बार जब ये कार्य होने के लिए था कि एलिवेटेड पुल बनने के लिए था, पार्किंग बनने की व्यवस्था थी, ये तो बहुत ज़रूरी है पार्किंग, और वो ये तो सरकार और इन लोगों से वो की जाएगी, पुराने उससे तो हो जाएगा। आपने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में कार्य कराए थे बता दिए, आप शहर में उस कार्य का बढ़ाने का करेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% कार्य तो होना ही चाहिए। कार्य से ही तो नाम है, जनता ने वोट ही दिया काम के लिए। हमारा कोई वो थोड़ा नहीं था, काम के लिए तो उन्होंने दिया ही है, तो उस काम को यदि नहीं करेंगे तो गलत है हमारा। अब जैसे पुराने कार्यकाल में जो और चेयरमैन थे आपके, उनके द्वारा कई कार्य अधूरे छूट गए हैं, और भी चीज़ें हैं, कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लेकर आज भी पर लोग परेशान हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी समस्या, नाले अधूरे पड़े हुए हैं, ये सब की प्राथमिकता किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो उनके छूटे हुए कार्य होंगे वो उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो कार्य पूर्ण हो। दूसरी चीज़, नगर की सीमा के अंदर नगर पालिका ही काम करा सकती है, क्योंकि मैं पहले चेयरमैन रहा तो मैंने नगर की सीमा के अंदर, क्योंकि आसपास चारों तरफ ग्राम सभा है, ग्राम सभा लगी हुई लाइन पार में, चाहे जुगरामऊ हो, चाहे पचावली हो, चाहे कुनेरा हो, चाहे इधर
वो पिलखर, वो क्या नाम पिलखर और ये खादक। तो इसलिए जो ग्राम सभा लगी हैं तो उसमें हम लोग काम नहीं करा सकते। हम लोग तो शासन को प्रशासन को लिख सकते हैं, लेकिन अपनी नगर की सीमा के अंदर वो नाले नालियाँ वो सब हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो सड़कें हैं मुझे तो मालूम है, हम दरवाजे गए हैं तो मुझे मालूम है कौन सी जगह कौन सी टूटी है, कौन सी कहाँ क्या दिक्कत है। देखिए आज चुनावें आई हुई हैं, अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कार्यकाल शुरू होना है, किस तरह की चुनौती मानती हैं, किस तरह जनता की सेवा करेंगी? सबसे पहले तो मैं जनता का और अपनी पार्टी के अन्य लोगों के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे अपना वोट दे के मुझे भारी मतों से विजयी किया। जीत, इतनी बड़ी जीत का श्रेय वोटर्स ने आपको पसंद किया, बहुत बड़े मार्जिन से आपकी जीत हुई है, इसका क्रेडिट किस किस को आप देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट मैं माननीय राष्ट्रीय जी को देना चाहेंगे, गोपाल चाचा जी को, प्रोफेसर साहब जी को देना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिलाया और मैं उनके भरोसे पर खड़ी हूँ। जिस तरह से चुनाव प्रचार में वादे किए गए थे, जी, तो आपको कौन सी ऐसी प्राथमिकता दिखाई देती है कि आप चार्ज लेते ही सबसे पहले कौन से कार्य, क्योंकि अब जनता देख रही है कि शहर में विकास की अपेक्षा आपसे करेगी, कौन से ऐसे कार्य रखना है जो शुरू में आप शुरू कर दें? जैसे कि साफ़ सफाई हो गई, ठीक है, शहर में ठंडे पानी के वाटर कूलर हो गए, नालियाँ हैं वो स्वच्छ रहें, साफ रहें, गली मोहल्ले जो नई बनी हैं, फिर कुछ नई एरिया है तो अभी भी वहाँ कच्ची सड़कें ही बनी हैं, तो वही सारी चीज़ें सही होंगी तो जनता को सुविधा मिलेगी। जैसे पुराने कार्यकाल में आपके ही चेयरमैन थी नौशाबा खानम, जी उनके द्वारा कई कार्य कराए गए जो अधूरे छोड़ दिए गए हैं, जी क्या उनको भी पूरा कराने के लिए किसी तरह का मूल्यांकन किया जाएगा? जी, नौशाबा खानम ने मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं है, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किए हमें उनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप महिला हैं, इटावा शहर की महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना, उनके विकास के लिए कोई आपने कोई योजना बनाई हो, कोई रूपरेखा तैयार की है? महिलाओं के लिए मैंने जैसे कुछ घर होते हैं, जैसे गमी हो जाती है जिन लोगों के यहाँ, तो महिलाओं के लिए जैसे वो लोग घाट पे जाती हैं, नौवाब होते हैं, तो कम से कम शहर में ऐसे 10 बनवाएं जिसमें उनको सुविधा हो, उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ये योजना महिलाओं के लिए। और उनके जो भी अन्य कार्य होंगे, जब भी वो मुझे याद करेंगे कोई भी काम के लिए, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ।